नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की। दोस्तों, हर शख्स आपस में एक दूसरे के लिए क्या नज़रिया रखता है, उसके साथ कैसे व्यवहार करता है, दूसरे शख्स पर किस तरह का प्रभाव डालता है, जैसे तमाम कई सामाजिक व्यवहार हैं जिन्हें समझना काफ़ी जटिल माना जाता रहा है। मगर डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इसे बड़े आसान और सरल तरीके से समझाते हैं। आइए आज के बुक रिव्यू में जानते हैं यह किताब किन के लिए है और क्या आपको इसे पढ़ना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जोर देने वाली यह किताब बताती है कि कैसे आप बातचीत के जरिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे अपने आप को लोगों से पसंद करवा सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, खासकर तब जब हमें ये सिखाया जाता रहा हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल ये किताब आपको दूसरों के माइंडसेट को समझने के लिए भी प्रेरित करती है और एक इंसान होने के नाते ये हुनर हर किसी में होना चाहिए। जिसके अंदर ये हुनर आ गया उसे लोग खुद ब खुद पसंद करने लगते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी ये किताब आपके लिए उतने ही काम की है। ये किताब आपको एक महान लीडर बनने में मदद करती है। दोस्तों, ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3 अध्याय 4 शहद की बूंद। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। डेल कार्नेगी ने इस अध्याय में यह बताया है कि 1 गैलन सिरके के बजाय शहद की 1 बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती। इसी तरह किसी का दिल जीतना है या उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसका मित्र हैं। यह वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी और यही वह महान रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी मनपसंद काम करा सकते हैं। गुस्से या आलोचना के बजाय दयालु, दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता को अधिक तेजी से बदली जा सकती है। भाग 3 अध्याय 5 सुकरात का रहस्य। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाएं। दोस्तों, बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझना ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके नजरिए को समझकर उसे हाँ हाँ करवाना ज्यादा कारगर तरीका है। सुकरात का तरीका क्या था? सुकरात चतुर थे, जिसे सुकरात की तकनीक कहा जाता है, जिसका जवाब हाँ हाँ का जवाब हासिल करने पर थी। वे ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को सहमत होना ही पड़ता था। चीन में एक कहावत मशहूर है, हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। भाग 3 अध्याय 6 शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बातें करने दें। अगर आप सामने वाले से असहमत हैं तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में काट दें, परंतु ऐसा नहीं करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह खतरनाक आदत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल में डेल कार्नेगी ने बताया है कि हमारे दोस्त भी हमारी उपलब्धियों के बारे में सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाग 3 अध्याय 7 सहयोग कैसे हासिल करें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में यह अच्छे तरीके से बताया है कि सामने वाले को यह अनुभव कराना कि यह विचार उन्हीं का है, बिजनेस और राजनीति में भी काम करता है और पारिवारिक जीवन में भी काम करता है। जो बुद्धिमान होते हैं वे श्रेय लेने की परवाह नहीं करते, वे तो परिणाम चाहते हैं। इसीलिए यह लगने दें कि यह विचार उन्हीं का है। भाग 3 अध्याय 8 एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नजरों में वे गलत नहीं होते। उन्हें समझने की कोशिश करें। समझदार लोग ही ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए समझदारी का परिचय दीजिए। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है।
यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। श्रीमान कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार कर आखिरकार श्री कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और उन्हीं की वजह से श्रीमान कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने की बजाय वो उन्हें डांटा करते थे। आखिरकार श्रीमान कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। कुछ इस तरह श्रीमान कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। भाग 3 अध्याय 9, लोग क्या चाहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं, क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भाव कायम कर दे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे? हाँ, तो फिर यह रहा यह वाक्य। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी आपकी ही तरह सोचता। इस तरह की बात से बड़ा आलोचक भी नर्म पड़ जाएगा। और जब आप यह कहते हैं तो आप 100% सही होते हैं, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते तो निश्चित रूप से आप भी वही कर रहे होते जो वह कर रहा है। अल कैपोन का उदाहरण लें। मान लीजिए अगर आपके पास उसके जैसा शरीर, स्वभाव और दिमाग होता, अगर आपको वही माहौल मिलता, अगर आपको वैसे ही अनुभव मिलते, तो आप भी बिल्कुल उसी की तरह होते जैसा वह था, क्योंकि वह इन्हीं सब बातों के कारण अल कैपोन बना था। उदाहरण के लिए, अगर आप सांप नहीं हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके माता पिता सांप नहीं थे। आप जो हैं उसका बहुत कम श्रेय आपको जाता है। और याद रखें, अगर लोग चिड़चिड़े, अतार्किक या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तो इसमें उनका दोष भी बहुत कम है। उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए अफसोस कीजिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए, खुद से कहिए, अगर ईश्वर की कृपा न होती तो मैं इसकी जगह हो सकता था। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 सहानुभूति के भूखे हैं। आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वे आपसे प्रेम करने लगेंगे। भाग 3 अध्याय 10, हर व्यक्ति आग्रह पसंद करता है। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें। आमतौर पर लोग 2 तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों के लिए उस रास्ते को चुनना ज़्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता। और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद भी होती है। इस दुनिया में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से सभी अपने को अच्छा और निस्वार्थ समझते हैं। अगर सचमुच लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए। सामने वाले व्यक्ति से यदि गलती हो जाए तो उन्हें समझने और सुधारने का मौका देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए हैं, ये समझाने के लिए कि गलती को सुधारने के लिए मौका देने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। भाग 3 अध्याय 11, फिल्मों में यह होता है, टीवी में भी यह होता है, आपसे क्यों नहीं होता। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह
हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कत हो रही थी और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक से जवाब दे रही थी। एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था। आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा, जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र भी था। मैं जानती हूँ आप कितने व्यस्त होंगे अपने शेड्यूल की वजह से, लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में 2 रिक्त स्थानों को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं, और दूसरा कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई। भाग 3 अध्याय 12। जब कुछ और काम ना आए तो यह करें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है चुनौती दें। लेखक डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे फैक्ट्री में वर्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने हर आदमी के काम करने की क्षमता को लिख दिया, जिससे हुआ ये कि कोई भी किसी से कम नहीं रहना चाहता था। इसी प्रतियोगिता के कारण कंपनी का उत्पादन बढ़ने लगा। हर कोई अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। श्रेष्ठ होने की आकांक्षा और चुनौती उत्साही लोगों को प्रेरित करने का अचूक तरीका होता है। चुनौती के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौती हर सफल व्यक्ति पसंद करता है। यह ऐसा अवसर होता है जिससे वह अपना मूल्य, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके, जीत कर दिखा सके। इसी वजह से तो प्रतियोगिता इतनी लोकप्रिय है, ताकि महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा पूरा कर सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।